तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। मेरा नाम है विनीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान जी के स्टडी सेंटर के अंदर ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, जो आपके सभी एग्जाम से उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे वो रीट हो, वीडियो हो, पटवार हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर फोर्थ श्रेणी क्यों ना हो, उसके लिए ये राजस्थान जीके की हमारी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन करती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, प्रेस आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन डेली क्लास का आपके पास आ जाया करे। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है? तो 826, 869, 896, 862। तो बताइए दोस्तों, कौन सी इसमें राइट आंसर होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो कुछ दोस्तों ने 869 दिया है, कुछ ने 826 दिया है। तो जिन जिन दोस्तों ने 826 को लगाया है उनका राइट होगा। देखिए, राजस्थान हमारा त्रिभुजाकार है, ऐसे करीबन आकार का है। तो इसकी एस लंबाई, जो ये चौड़ाई है ना, ये 869 किलोमीटर है और जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो इसने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, तो इसने ये पूछी थी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी थी। ठीक है जी। अगला, ऊपर कोणा गांव है, नीचे बोरकुंड, यहाँ सलाटन और यहाँ कटरा। ये अलग अलग नाम लिखा रहता है, कहीं सिलोन भी लिखा रहता है, धौलपुर में ही। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? बताइए। आरक्षित क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है या पूर्वी मैदान है? बताइए तो कौन सा है? ये तो सी का जो ऑप्शन है इसका भाग है, ये अरावली। ये कितना परसेंट? राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, 4 के अंदर। तो सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा यही होगा, सी, पश्चिमी रेतल, करीबन 61.11%। और अरावली क्षेत्र जो है वो करीबन कितना पड़ता है? 9%। और पूर्वी जो मैदानी भाग है वो 23%। और इसी के अंदर 39% जनसंख्या घनत्व है। घनत्व एक और बच गया, जो जो पठारी भाग है वो 6.89% है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही में है, उदयपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो जिन जिन दोस्तों ने उदयपुर को लगाया है उनका सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, संवहनीय धाराओं से या उत्तरी पश्चिमी हवाओं से? मतलब ये कह रहा है कि मुख्यतः सर्दी में जो मावठ होती है ना, मावठ बोलते हैं सर्दियों में जो राजस्थान में बारिश होती है उसको, और वो रबी की फसल को फायदा देती हैं। तो ये वर्षा किन पवनों से होती है? इन चारों में से बताइए। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उत्तरी पश्चिमी हवाएं। मतलब जो उत्तर है, जैसे राजस्थान अपना यहाँ है भारत में, तो यहाँ से हवाएं आती है, यहाँ से ये इसकी दिशा होती है। तो ये दिशा पूछिए, उत्तरी पश्चिमी। पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया। अगला प्रश्न, जिले के जिस जिस युगम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है कोटा बारा झालावाड़, भरतपुर सवाई माधोपुर धौलपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ पाली, सिरोही उदयपुर पाली? तो बताइए किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? इसमें जलोढ़ जो होती है ना, उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी। और उपजाऊ मिट्टी इनमें से नदी वाला क्षेत्र ढूंढो। देखो यहाँ पठारी भाग है, ठीक है, सिरोही उदयपुर पाली ये पहाड़ी भाग है इधर की साइड में,
भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, इधर भी। ये एक ऑप्शन बचता है अपना, जब जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अगला प्रश्न, आदि खारी, आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी है? चंबल है, लूनी है, बनास है, बाणगंगा है। कौन सी नदी है जो आदि खारी और आदि मीठी है? बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूनी। लूनी है ऐसी नदी। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद, पिछोला, निक्की, सांबर। किस नदी के ऊपर झील पे स्थित है? तो महाराजा महाराजा लाख थे, महाराजा लाखा के शासनकाल में एक बंजारा था। कौन था एक बंजारा? छित्रमल। उसने बनवाया था ये। उसने बनवाया था। ये है पिछोला झील के ऊपर उदयपुर में। अगला प्रश्न, बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित है? बताइए। बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित है दौसा में, बूंदी, अलवर, भरतपुर। तो जिन जिन दोस्तों ने भरतपुर को लगाया उनका राइट है, डी सही है एकदम। अगला प्रश्न, किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? कौन सी इसमें से नहर थी जिसका आरंभिक नाम राजस्थान था? गंगा नहर, हनुमानगढ़ नहर, इंदिरा गांधी नहर, अनूपगढ़ नहर। ये तीनों तो दिखते ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? अजमेर में, जयपुर में, जैसलमेर में, धौलपुर में। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर राइट होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन। कटीले वन जहाँ कटीली झाड़ियाँ जहाँ मिलेंगी, जहाँ रेगिस्तान होगा, मरुस्थल होगा, मरुस्थल होगा वहाँ मेनली, देखना आप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जैसलमेर। इन जिलों के हिसाब से जैसलमेर होगा, ठीक है। जैसे अपने जोधपुर, बीकानेर, सीकर, ब्यावर, डीडवाना, कोचा, अमन, फलोदी, अजमेर, जयपुर, नागौर। इस साइड मतलब मिलती है, मुख्यतः रूप से जो मिलती है ना वो जैसलमेर के अंदर मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेतीला मैदान यही है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? केवलादेव, भरतपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, मरु उद्यान जैसलमेर और सरिस्का अलवर। ए बी सी डी कौन सा आंसर राइट होगा? बताइए दोस्तों। तो जिन जिन दोस्तों ने केवलादेव भरतपुर को चुना उनको सारस, सार्वेशियन पक्षी जो होते हैं सारस वो आते हैं, साइबेरियन सारस। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। कहाँ मिलेगा जिला? जीरा, सॉरी जीरा। 12 चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो जीरा का सबसे प्रमुख जिला जालौर। तो ये राइट आंसर होगा। जिन जिन दोस्तों का डी लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, सरा, ये सरा रोग है, सरा, सरा तिब्रसा रोग संबंधित है? किससे संबंधित है? पशुधन से सवाल है। भैंस से, सुअर से, बकरी से, ऊंट से। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर राइट होगा? तो जिन जिन दोस्तों ने ऊंट लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम, तनोट, एशिया। तो तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, तो ये नहीं है। लेकिन एक इसमें बात जो प्रमुख है, वो प्रमुख बात ये है कि जो मंगला और ऐश्वर्या है ना, ये जो है मंगला और ऐश्वर्या, ये अब आपके बालोतरा जिले में आती है। बालोतरा जिला में, ठीक है, जो बाड़मेर से अलग हुआ है, बाड़मेर से बना है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, ये तो रटने के प्रश्न है भाई, रटने ही पड़ेंगे ये तो। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, करौली है, राजसमंद है। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर राइट होगा?
तो जिन जिन दोस्तों ने जैसलमेर को लगाया उनका राइट होगा। न्यूनतम जनसंख्या पाई गई यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? ये स्रोत है, स्रोत, ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सौर ऊर्जा होगा। और जो इसमें से चॉइस करवाया है, नहीं तो पहला जो सहायक होता है वो बायो ऊर्जा होगा, बायोगैस, गोबर से बनती है वो वाला, उसके बाद में इसका नंबर आता है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं था तो ये सौर ऊर्जा का राइट। दूसरा, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? कब से चालू हुई? तो इसका जून 2021 में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, अलवर जिला संभाग किस संभाग में? अलवर जयपुर में, कोटा में, बीकानेर, भरतपुर में। तो ये जयपुर में है। अगला प्रश्न, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, मिट्टी की ईंट से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से? अलंकृत ईंट होती थी, उनसे बनता था। अपने गांव में लोग को भाषा में खोरिया बोलते हैं, ईंट को टुकड़े टुकड़े करके बनाते हैं वो। तो ईंट, मिट्टी, बी आएगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न, राज प्रस्तुति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट, केशव दास। तो जिन जिन दोस्तों ने रणछोड़ भट्ट को लगाया उनका राइट होगा। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जाना जाता था? बैराठ, अबेती, सीवी या मालव? तो इसका सीवी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, बीसलदेव, पृथ्वीराज वन, सोमेश्वर, अन्नोराज। बताइए दोस्तों किसके में थे ये? ए, बी, सी, डी, कौन सा राइट होगा? तो जिन जिन दोस्तों ने विग्रहराज चतुर्थ को लगाया, बीसलदेव, उनका राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम क्या है? इनका विजयों का जो सही क्रम है ना वो क्या है बताइए? सिवाना दुर्ग है ये। कूट गलत लिख दिया इसने। सिवाना जालोर। तो इनमें से कौन सा आंसर, ए, बी, सी, डी, कौन सा राइट होगा? तो इसमें ये होगा, ए, पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालोर। इस तरीके से क्रमकाल इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, परिस्थितियों का स्मारक। तो ये आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 3 तीर्थंकर थे। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, राठौड़ शासक जो 12 युद्धों के नायक और 18 परगनों का स्वामी था, प्रतिष्ठित माना जाता था, जो प्रसिद्ध था इस नाम से, कौन था? चंद्रसेन था, मालदेव था, मानसिंह था, जोध सिंह थे। मानसिंह का तो काम ही नहीं है। इन तीनों में से बताओ कौन सा? फारसी इतिहासकार फरिश्ता थे, उन्होंने जो मालदेव थे ना राठौड़ शासक, उनको कहा था 58 परगने और 52 युद्धों का नायक कहा था उन्होंने। और इन्होंने सोजत, मालकोट और पोखरण दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो इसका राइट आंसर जिन इन दोस्तों का मालदीव है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में मेजर बर्टन व उनके पुत्र कहाँ मारे गए थे? नसीराबाद, एरेनापुर, जोधपुर, कोटा। तो जिन जिन दोस्तों ने कोटा को लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, किस ठिकाने ने चवरी कर लगाया था? डीडवाना ने, बिजोलिया ने, बैसोरागढ़ ने, कुमाचन ने। किसान आंदोलन पूछ रहा है कौन सा चवरी कर लगाने वाला था? तो बिजोलिया जिन जिन दोस्तों लगा उनका राइट होगा।
केसरी सिंह बैराठ ने मेवाड़ महाराणा को तेहरा सिराठे किस भाषा में भेजे? किस भाषा में लिखकर भेजे थे? इसका आगे लगाना ही पूरा नहीं आ रहा। पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी, पिंगल और मेवाड़ी, तो ये इन्होंने भेजे थे डिंगल भाषा में। बी राइट आंसर होगा। सोनारगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, ध्यान दुर्ग है, पारिक दुर्ग है? तो ये ध्यान दुर्ग है, जो मरुस्थल से गिरा हो। उसको धानवान दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मंदिर हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है सॉरी? शिव मंदिर बाड़ोली, मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कसुआ? बताइए दोस्तों कौन सा कहलाता है? तो ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा? जिन दोस्तों ने शिव मंदिर भंडदेवरा को लगाया उनका राइट होगा। ये 12 जिले में है कि रामगढ़ तहसील में, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ है? बाड़मेर में है, बीकानेर में है, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में है? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर राइट होगा? जिन जिन दोस्तों ने जैसलमेर को लगाया उनका राइट होगा। बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली, जोधपुर शैली? ए बी सी डी में से कौन सा राइट होगा? सबने पढ़ी है किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पाटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर? कौन सा रहा? बताइए दोस्तों सभी। तो जिन जिन दोस्तों ने जयपुर सी को लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, बम रसिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? पटवार, वीडियो? मतलब मान लो राजस्थान बोर्ड का फेवरेट सवाल है ये, तो जो हर भर्ती परीक्षा में वो लगभग रिपीट कर ही देता है इस सवाल को। पता नहीं कितनी आरएस से लेकर पुलिस कांस्टेबल से लेकर सभी में ये रिपीट होता है बार बार। बम रसिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर भरतपुर का है। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? आवड़, तनोट, जीन और घेवर तो रहेगा इसमें आंसर था, वो तो टाइप ही नहीं हुआ सही से घेवर माता का, तो इसका राइट आंसर होगा घेवर माता। अगला प्रश्न, लालिया कालिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है राजस्थान में? भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर? कौन सा राइट होगा इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी अजमेर होगा। अगला प्रश्न, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हमेल जो है, हमेल हाथों में, पैरों में, गले में, कमर में, किस में पहना जाता है हमेल? तो जो हमेल पहना जाता है वो अपने गले में पहना जाता है। जिन जिन दोस्तों ने सी लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावन, कोयल, हंस? कौन सा है? तो सभी को पता बी गोडावन है। अगला प्रश्न और लास्ट आज का प्रश्न, जो राजस्थान की हमारी श्रृंखला चल रही है 40 प्रश्नों की डेली, उसका आज आखिरी प्रश्न है और हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। तो एक क्लास को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा ले जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे क्लास का। तो दोस्तों ये बेहतरीन तैयारी हम करवाते रहेंगे, हर दम आपके एग्जाम तक चलती रहेगी तैयारी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान कितने पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये पहले, दूसरे, तीसरे, तो ये तीसरे स्थान के ऊपर रहा है राजस्थान। लेटेस्ट का सवाल है, कल ही का 15 मई को खत्म हुए हैं 2025 को समापन। तो तीसरे पर आया, 60 पदक जीते इसने टोटल, और दूसरे पर हरियाणा रहा है और पहले पे महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, और जो राजस्थानी स्वर्ण जीतते हैं, गोल्ड जो जीतते हैं वो साइकिलिंग में जीतते हैं सबसे ज्यादा। ये इंपॉर्टेंस है, याद रखना।